सभी साथियों को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कुंभ राशि पर शनि देव की 7.5 चल रही है। शनि देव अभी आपके लग्न में ही है, चंद्रमा के साथ हैं और उन्होंने पिछले 2.5 साल से आपके 7th हाउस को, 10th हाउस को, 3rd हाउस को, यानी कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आपके बिजनेस को, आपके नौकरी को, आपके रोजगार को और आपके मैरिड लाइफ को काफी बैडली अफेक्टेड किया हुआ है। क्योंकि जब शनि देव की आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर, आपके बिजनेस के भाव पर, आपके नौकरी के भाव पर और आपके मैरिड लाइफ पर जब दृष्टि पड़ती है तो कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट जरूर होता है। अब यह है कि शनि देव चूंकि कुंभ राशि में जब उनका दूसरा चरण आता है तो दूसरे चरण में कष्ट भी अधिक देते हैं। तो जो मैंने आपको बताया कि जॉब से रिलेटेड हो गया, बिजनेस से रिलेटेड हो गया, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड हो गया, तो शनिदेव इसमें आपको निश्चित रूप से नेगेटिव इफेक्ट दिए हुए थे। अब क्या होगा? 29 मार्च को वैसे भी शनिदेव आपकी राशि से 2nd हाउस में चले जाएंगे और उससे पहले जब भी शनिदेव 2nd हाउस में चले जाते हैं तो शनिदेव की तीसरी जो होती है 7.5 का तीसरा चरण होता है वो शुरू हो जाता है। तीसरे चरण में कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा राहत जरूर रहता है। नॉर्मल जब कभी भी कुंभ राशि का 7.5 चलता है तो पहला और दूसरा ज्यादा, पहला नॉर्मल रहता है, दूसरा बहुत ही ज्यादा एडवर्स होता है और तीसरा जो होता है वो सामान्य हो जाता है। तो 29 मार्च 2025 से वैसे भी शनिदेव का जो दृष्टि है आपके ऊपर उसमें सौम्यता आ जाएगी। उस दृष्टि से आपका जो आपके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा था, जो नेगेटिव इफेक्ट, वो कम हो जाएगा। इसके साथ में बीच में एक बहुत ही बड़ा योग बनने जा रहा है, खासकर कुंभ राशि वालों के लिए। और बहुत ही बड़ा योग है, मतलब ज्योतिष में कहते हैं इस बहुत बड़ा योग है। उस योग का नाम है महायोग। कैसे बनेगा सारी बातें आप समझ लें। 27 फरवरी 2025 को बुध देव नीच होने जा रहे हैं। 27 फरवरी 2025 को बुध देव नीच हो जाएंगे और वो चले जाएंगे मीन राशि में, लेकिन उनको नीच भंग राजयोग लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि गुरु अभी आपके केंद्र में है, 4th हाउस में है। तो ये नीच भंग राजयोग जब भी लगता है किसी की भी कुंडली में, जब कभी भी नीच भंग राजयोग चाहे जन्मकालीन हो चाहे गोचर में बने, तो वो करता क्या है कि स्ट्रगल के बाद बड़ी सफलता देता है। नीच भंग राजयोग का यही काम है कि पहले तो ढेर सारा स्ट्रगल देगा, आपको लगेगा कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे लाइफ में बहुत ही अंधेरा है। लेकिन जब नीच भंग राजयोग का जब एक अच्छा समय आ जाता है तो वो क्या करता है, तेजी से अप्रत्याशित सफलता देता है। खासकर बुध आपके पंचमे से 5th हाउस है। 5th हाउस का जो लॉर्ड होता है ना, वो आपको हर हाल में फायदा ही देता है। 5th हाउस की जब दशा आती है तो भले ही आपने पेड़ लगाया हो या ना लगाया हो, फल जरूर आप खाएंगे, ये परिस्थिति बनती है। भले ही पेड़ किसी और ने भी लगाया हो, लेकिन जब 5th हाउस की दशा आती है तो फल तो आप ही खाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बुध जब विपरीत राजयोग में आ जाएंगे तो आपको एक बड़ा फल देंगे। सबसे बड़ा जो फल देने वाले हैं 2nd हाउस में बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, क्योंकि बुध और शुक्र की युति रहेगी। शुक्र उच्च और बुध नीच, और बुध को नीच भंग राजयोग। तो बुध और शुक्र की जो युति है वो लक्ष्मी नारायण योग बनाती है। और लक्ष्मी नारायण योग नाम से ही स्पष्ट है, लक्ष्मी साथ में नारायण। और धन संबंधित जो भी अड़चने थी वो सारी की सारी समाप्त हो जाएगी। महायोग भी लगने जा रहा है। महायोग होता क्या है कि जब कभी किसी अच्छे घर का मालिक दूसरे अच्छे घर के मालिक के साथ अपनी राशि को इंटरचेंज कर लेता है तो वो महायोग कहलाता है। डिपेंड करता है किस पर, अच्छे घर का मालिक हो। अब यहां पे क्या हो गया, धन भाव के मालिक ने जमीन का जो मालिक है, वैभव का जो मालिक है, उसके साथ इंटरचेंज कर लिया है। यानी कि 2nd हाउस का जो लॉर्ड है वो 4th हाउस में है और 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो 2nd हाउस में है। वो 28 जनवरी से ही बन गया है और 28 जनवरी से 1 महीना लगता है किसी भी प्लेनेट को अंश बली होने में। तो वो अंश बली हो चुके हैं। शुक्र भी अब अंश बली हो चुके हैं, मीन में उच्च चुके हैं। और गुरु शुक्र का जो ये महायोग है, इस महायोग से भी आपको धन संबंधित काफी बड़ी सफलता मिलेगी। शनिदेव तो देकर जाएंगे मार्च में, यानी कि जब उनके तीसरा चरण जब उनका चलता है तो वो शनिदेव काफी परीक्षा लेते हैं, काफी कष्ट देते हैं। जब तीसरा चरण आने लगता है खासकर कुंभ राशि वालों के लिए, तो फिर वो थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं। जो चीज लिया हुआ रहता है उसमें पूरा 100% तो खैर 7.5 की समाप्ति पर होता है, लेकिन
कुंभ राशि वालों के लिए जो तीसरा चरण होता है वो सामान्य फलदायक होता है, अच्छा हो जाता है। तो ऐसे में बुध का नीच हो जाना, उसका नीच भंग राजयोग बन जाना, शुक्र और गुरु का आपस का राशि परिवर्तन सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस में महायोग बन जाना। महायोग जब बन जाता है तो महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। कुंडली के अंदर अगर जन्मकालीन हो तो भी वो लाइफ टाइम उसके साथ ऐसी स्थिति बनी रहती है कि उसके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। गोचर में आपके कुंडली में बना है, हालांकि इंटरचेंज है, लेकिन आपकी कुंडली में आपकी राशि में सेकंड और फोर्थ का जो इंटरचेंज है ये महायोग कहला रहा है। किसी और की राशि से हो सकता है खल योग और दत्त योग भी बन जाए तो वो नेगेटिव होता है, लेकिन आपके लिए ये महायोग बना है। महालक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होने जा रही हैं। अब काम क्या क्या होगा ये सुन लीजिए आप। मार्च से पहले से ही क्या होता है ना, रुझान आने शुरू हो जाते हैं। नई नौकरी में आपको सफलता मिलेगी। जो विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, सिविल सर्विस का हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हो, बीएड का हो, टीचर का हो, किसी भी प्रकार का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं वो सफलता का समय आने वाला है। दो बातें होंगी, या तो सीधा सफलता मिलेगी या फिर इस टाइम पीरियड में जो भी आपका एग्जाम होगा वो एग्जाम आपका बम्पर जाएगा, काफी अच्छा जाने वाला है। क्योंकि एक साथ फिफ्थ हाउस का लॉर्ड आपको अप्रत्याशित लाभ देने की स्थिति में है। फिफ्थ हाउस बुद्धि का ही होता है, वो नीच होकर के नीच भंग राजयोग लग गया है। तो नीच भंग राजयोग ज्योतिष में एक वर्ड है, मतलब आप सीधा इतना समझिए कि नीच भंग राजयोग का मतलब होता है अप्रत्याशित फल देना। पहले बहुत ज्यादा सताना, लेकिन सताने के बाद वो अच्छा फल मिल जाता है। तो बुध का काफी अच्छा फल मिलेगा, खासकर उन लोगों को जिनकी बुध और शुक्र की अगर अंतरदशा चल रही है जन्मकालीन, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा फल मिलने वाला है। व्यवसाय में शनिदेव ने 10th हाउस पर में दृष्टि दी हुई थी। कौन सी दृष्टि थी? शनिदेव ने दृष्टि दी हुई थी। मंगल की राशि है, वो 8 नंबर पड़ता है आपके 10th हाउस में, और वो शनि का बिल्कुल शत्रु का घर है। और शनि जब शत्रु के घर पर दृष्टि देते हैं तो उस घर को बर्बाद करते हैं। तो 10th हाउस आपका चूंकि रोजगार का था, 7th हाउस आपका बिजनेस का था, तो बहुत सताया है, बहुत ज्यादा। मतलब खासकर जिसकी शनि अगर कुंडली के अंदर जन्मकालीन जिनका शनि खराब पोजीशन में होगा, सूर्य के घर में, मंगल के घर में या नक्षत्र में, तो बहुत ज्यादा परेशानी दी होगी। सब कुछ बैठा दिया होगा इन 2.5 सालों में। ये कुंडली बिना देखे बगैर मैं आपको बतला सकता हूं कि शनि अगर आपका मेष राशि का, वृश्चिक राशि का या सिंह राशि का, या नवमांश में नीच, या नवमांश में वृश्चिक राशि का, या नवमांश में भी बैडली अफेक्टेड सूर्य से, मंगल से, तो क्या होगा, निश्चित रूप से 2.5 साल, ये पिछले 5 साल आपके बहुत खराब बीते होंगे। अब क्या होगा, अब स्थिति अच्छी बनने जा रही है। कुंडली के हिसाब से फल मिलता है। अगर आपकी बहुत कंडीशन खराब होगी जन्मकालीन कुंडली में तो थोड़ा सा राहत मिलेगा, लेकिन जिस किसी का शनि थोड़ा सा नॉर्मल होगा, अच्छा होगा, बहुत ही ज्यादा बम्पर लाभ मिलने वाला है। मान सम्मान की वृद्धि होगी। जब कभी भी महायोग बन जाता है ना, तो मान सम्मान में वृद्धि होती है, यानी कि लक्ष्मी अपने आप आना शुरू कर देती है। लक्ष्मी के साथ साथ फिर सरस्वती भी आती है, यानी कि आपके मान सम्मान में वृद्धि भी तभी होगी जब आपका ज्ञान बढ़ेगा। तीसरे भाव का जो स्थिति है, तीसरे भाव के पीछे क्या है, शुक्र है और आगे गुरु है, तो एक तरीके से शुभ कर्तरी योग बना हुआ है। तो तीसरा भाव अच्छे भाव में आ गया तो आपके भाई बहनों के साथ अच्छे रिश्ते हो जाएंगे, और कोई बड़ा स्थिर लाभ होगा। स्थिर लाभ का मतलब होता है स्टेबल, ऐसा लाभ जो आके निकल नहीं जाएगा, आएगा तो रह जाएगा। बिजनेस में काफी बड़ा फायदा होने वाला है। गुरु आपके ऐसे पोजीशन में है, गुरु ऐसे पोजीशन में है क्योंकि वो आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, और दूसरे हाउस के भी लॉर्ड हैं, और दोनों जो हैं कहां पर बैठे हुए हैं, एक छठे में और एक अपने भाव से तीसरे में। तो छठे भाव में और अपने से तीसरे में एकादशेश और द्वितीयेश का बैठना शुभ होता है। तो गुरु यहां पर आपको काफी अच्छा फल देने वाले हैं। और गुरु का जो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर अभी का जो पोजीशन है उसमें यह होगा कि आपका जो स्वास्थ्य जो पीड़ा दे रखी होगी अगर शनिदेव ने, तो वहां पर उसको वो लाभ पहुंचा देंगे। 7.5 का तीसरा चरण 30 मार्च 2025 से शुरू होगा। हालांकि मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आपकी कुंडली में भले ही शनिदेव कितने भी अच्छे हों, हालांकि शुभ फल मिल रहा होगा आपको, लेकिन शनिदेव की पूजा भी आपको 2.5 साल तक ऐसे ही करते रहनी चाहिए, क्योंकि अभी 7.5 की समाप्ति नहीं हुई है। हनुमान जी की आराधना करते रहे।
और अगर किसी को ज्यादा पीड़ा मिल रही है, मतलब कहते हैं ना शनिदेव सबको अलग अलग समय हिसाब से पीड़ा देते हैं, क्योंकि कुंडली के हिसाब से ही वो पीड़ा देते हैं आपकी कुंडली में शनि की कैसी परिस्थिति है। तो अगर किसी को शनिदेव ने बहुत ही ज्यादा पीड़ा दी हुई है तो उनको दशरथ कृत शनि स्तोत्र पाठ करना चाहिए। अगर आप लोगों के पास ओरिजिनल ना हो तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप आप करें, मैं आपको शनिदेव का जो कवच है वो भेज दूंगा। छोटा सा है, 2 मिनट आप करेंगे, लेकिन उसका लाभ ऐसा है कि जब आप करेंगे ना तो 11 दिन 15 दिन करते करते आपको लगेगा कि कुछ मेरे साथ मिरेकल हो रहा है, चमत्कार हो रहा है और चमत्कारिक तरीके से फायदा मिल रहा है। तो हनुमान जी की आराधना करें, शनिदेव की पूजा करते रहें और शुभ घड़ी आने ही वाली है और आपको अपनी पूरी मेहनत करनी है। भाग्य पूरा आपको साथ दे रहा है और इसके साथ ही मार्च से आपकी जो भी परेशानी थी वो सारी की सारी खत्म होने वाली है। मित्रों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।